चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, हो राम नाम रस भीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, चदरिया पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास गुणन को लागे, नौ दस मास गुणन को लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोरी चादर भण कर आई, जब मोरी चादर भण कर आई, रंग रेज को दीनी, चदरिया रंग रेज को दीनी, चदरिया ऐसा रंग रंगा रंग रे, ऐसा रंग रंगा रंग रे, लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आदरणीय गुरु संगतियों, कि जब मोरी चादर बनकर आई, गुरु साहब इशारा कर रहे हैं किस परमपिता परमात्मा ने सुंदर मानव चोला इंसान को दिया है, लेकिन फिर भी जीव इस चादर को न जाने किस के हवाले कर देता है। जैसे जब इंसान इस संसार में आता है, मां के गर्भ में 9 से 10 महीने बिताता है, कहते हैं कि पग ऊपर सर नीचे था, 9-10 मास बिताए, हवा लगने की जगह नहीं थी, हर ने सांस चलाए, जब ठरगड़ी में जड़ता था मड़कर लेट गया लाया, रो रो करी पुकार करने तना हरने वाले छोड़ा, कि परमात्मा ही मन छुड़ाते हैं। जब माँ की गर्भ में 9 से 10 महीने रहता है ना बच्चा, वहां पर हवा लगने तक की जगह नहीं होती, लेकिन परमात्मा ही सांस चलाता है। देखो कैसी करनी है उस पर में, किस परमात्मा ही सांस लाता है। जब इस संसार में जीव आया, माँ बाप
बच्चे को अपना रंग चढ़ाते हैं, उसको बोलने की तालीम देते हैं। जब धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब यारों दोस्तों की संगत में लग जाता है, मित्र प्यारों की संगत में लग जाता है, तो मित्र पहले अपना रंग चढ़ाते हैं। जब स्कूल में गया, विद्यालय में गया, तो अध्यापक अपना रंग चढ़ाते हैं। और जब धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, परिवार के रंग में रंग जाते हैं, परिवार अपना रंग चढ़ाता है। कि जब मोरी चादर बनकर आई, रंग रेज को न जाने किसके हवाले कर देते हैं। ऐसा रंग रंगा रंगरे ने लालो लाल करते हैं। लेकिन जो परमात्मा का चढ़ा हुआ रंग है, वो जीव के ऊपर से कभी नहीं उतरता। जब जीव इस संसार में आया, धर्मबंधु सभी जानते हैं इस बात को कि एक ना एक दिन जीव का इस संसार से चलाना हो जाएगा, जो कि एक कड़वी सच्चाई है, जो कि कड़वी सच्चाई है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब जीव इस संसार से चलाना कर जाता है ना धर्मबंधु, शमशान घाट में जब जीव के फूलों को चुका जाता है, सभी कहते हैं कि फूलों चुक करके गंगा घाट में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हैं, गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हैं। बुजुर्गों का मानना है कि गंगा जल में प्रवाहित करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु साहब जी ने इशारा करते हुए कहा कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कि गंगा नहाने से जो नरतर है, मगरमच्छ क्यों ना तोड़े जिसका चंदा में घर है। इंसान कहते हैं कि जीव के फूलों को चुप करके अगर गंगा घाट में गंगा जल में प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर गंगा का स्नान करने से, गंगा में नहाने से मोक्ष का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा मिल जाता है, तो मगरमच्छ क्यों नहीं तर सकता? वो तो हमेशा पानी के अंदर रहता है। केस बढ़ाने से जो नरतर है, मोर क्यों न तरे जिसकी गज गज लंबा है। इशारा समझने का विषय है गुरु प्रेमियों। अगर बड़ी बड़ी जटाएं रखने से, बड़े बड़े बाल रखने से जीव को मुक्ति मिल जाती है, तो मोर क्यों नहीं कर सकता? उसको तो बड़े बड़े पंख होते हैं ना। शंख बजाने से जो नरतर है, तो गधा क्यों न करे जिसका शंख जैसा सर है। इशारा समझ करके देखो। कुछ लोग कह देते हैं कि शंख बजाने से, उसकी ध्वनि सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो गधा क्यों नहीं कर सकता? उसका तो शंख जैसा सर होता है ना। गुरु साहब जी महाराज इशारा करते हैं अंतिम पंक्ति में, कहत कबीर सुनो के साधो, वही नरतर है जिसके हृदय में घर है। कि उसी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी जिसने अपने हृदय में उस प्रभु परमात्मा का वास किया है, उसको मेडिटेशन किया है, हर का नाम किया है। कि कहते हैं कि अंतिम मेला जब आता है ना जीव का, तो कोई किसी के काम नहीं आता। जितना समय हम प्रभु परमात्मा की सेवा में लगाएंगे, स्मरण में लगाएंगे, मेडिटेशन में लगाएंगे, संत महापुरुषों की सेवा में लगाएंगे, वही समय जीव के लेखे में लगता है, वही समय वो कोई लेखे में नहीं लगता। ये समझने का विषय है गुरु प्रेमियों। अगर हम सब यहाँ इस सत्संग में आए हैं, तो जैसी बात हम यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाए। कहते हैं कि बड़े बड़े फिरोजपुर राजे महाराज इस धरातल पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई करी, सत्संग का सहारा लिए अपने जीवन का पालन किया। तो ये वो समय है जिस जीव ने इस समय की संभाल कर ली, मोक्ष के दरवाजे पर जाएगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। आइए शब्द में सारे कर शब्द कुछ क्या इशारा किया है।
कि मेरे पास तो बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, किसी का घमंड करूंगा। कुछ लोग इस संसार में रहते हुए घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े चौबारे हैं, मेरे जीवन में सुंदर पत्नी है। लेकिन जब अंतिम वेला आता है ना गुरु प्रेमियों, कोई किसी के काम नहीं आता, सब कुछ छोड़ दे के जाना पड़ता है। बाबा फरीद जी फरमान करते हैं, फरीदा कोठे मंडप मड़िया उसादरे भी गए, कूड़ा सौदा करेगा गोरी आई पे। कि घर मंडप महल बनाते बनाते जिनके संसार में चले गए, और जब अंतिम वेला आया कब्र में आकर के पड़ गए। तो संसार में किसी का घमंड नहीं करना आपने कि चादर ओढ़ शंका मत करियो, सिर्फ 2 दिन के लिए जी है चादर ये। एक वो दिन जिस दिन हम इस संसार में आए हैं, वो दूसरा वो दिन जब इस संसार से हमारा चलाना हो जाएगा। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि तू धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी।